हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम इन दिनों ये देख रहे हैं कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलित है और जिससे ऐसा लगने लगा है कि पूरा देश एक तरह से रुक जैसा गया है इस आंदोलन की वजह से, और इसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। और 26 जनवरी की घटना जो लाल किले में घटित हुई है, उस घटना की वजह से पूरा देश का मनोबल कहीं ना कहीं कम हुआ है, और जिसमें कि किसानों का मनोबल भी कम हुआ है इस लाल किले की घटना की वजह से। और इसके बाद ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है ये कहीं ना कहीं क्लोज हो गया है लाल किले की घटना की वजह से। और लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया, ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस वजह से समाधान नहीं निकल पा रहा है, कहाँ पे पेंच फंस रहा है। हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी का क्या कहना है, क्या क्या उनका वक्तव्य है। हम यहाँ पे आम नागरिक होने के नाते और एक विद्यार्थी होने के नाते इसका एक संतुलित आकलन करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक संगठन का होना जरूरी नहीं है। अक्सर ये देखेगा कि जो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संगठन है, उनका विचारों का झुकाव एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा झुकाव है, जिसमें कि ये राजनीतिक पार्टी है जो बात अपने अनुकूल होती है इनके, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो अपने अनुकूल नहीं होती है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उसको दबा के बैठे होते हैं, जिससे कि हम एक संतुलित निष्कर्ष की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि समाधान नहीं निकल पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने यहाँ गलती नहीं की है, सरकार ने भी गलती की है, जिससे कि किसानों को भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं, किसानों के बीच भरोसा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में नहीं ले पा रहे किसानों को। यहाँ पे करना जरूरी है कि किसानों और सरकार को, जो किसान आंदोलित है, जो संगठन है, उनको भी मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है जिससे कि एक समाधान निकल पाए और जो किसान आंदोलित है दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, वो आंदोलन खत्म हो जाए, जिससे कि जो तमाम गतिविधियां हैं वो पुनः सुचारू रूप से संचालित हो। और 21वीं सदी के भारत में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में सुधार होना जरूरी है, क्योंकि आज भी जो कृषि व्यवसाय है वो लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गया है, जिसमें कि जो कृषक है उनको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि किसान आज अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा है, क्योंकि जो अन्य कर्मचारी है उनकी सैलरियों में इजाफा हुआ है, और जो कृषक है, कृषक को आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इन सभी मुद्दों को लेकर आज किसान आंदोलित है। जो 3 कृषि बिल है उसको लेकर हमने एक अलग अपने चैनल पर वीडियो डाला है, अगर आप देखना चाहे तो उसको लेकर भी है। और इन तीनों बिलों को लेकर भी कृषक इनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर आज किसान आंदोलित है दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर। और आंदोलन करने का अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान दिया गया है। जब भी कोई नीति बनाई जाती है वो नीति लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि लोगों का उसके प्रति कोई सस्पेंस हो, कोई भी आशंकाएं हो, क्या जनप्रतिनिधि जो हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं है कि लोगों के बीच आकर लोगों के बीच भरोसा स्थापित किया जाए, लोगों को भरोसे में लिया जाए, लोगों को विश्वास में लिया जाए? क्या इनका ये दायित्व नहीं है? क्या इनका ये दायित्व है कि लोगों के बीच आकर भड़काऊ बयान देना, जिससे कि स्थिति असामान्य हो जाए, जिससे कि लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो जाए? क्या इनका ये दायित्व है? इसी के कारण जो आंदोलन 28 जनवरी को कहीं ना कहीं क्लोज हो गया था, समाप्ति की ओर हो गया था, इस आंदोलन ने 28 जनवरी को यू टर्न ले लिया जनप्रतिनिधि के भड़काऊ बयान की वजह से। ऐसा लगता है जैसे कि राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई हो। और ये सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो आंदोलन को किस तरह से हैंडल करती है। यदि हम अन्ना हजारे आंदोलन को देखते हैं और यदि अन्ना हजारे उस दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए होते तो शायद वो आंदोलन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता और आज अन्ना हजारे इतनी बड़ी सक्सेस के रूप में नहीं होते। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से हैंडल करती है। यदि कूटनीतिक तरीके से हैंडल करती है तो उस तरह से आंदोलन का रूप धारण होता है, यानी कि जिस तरह से सरकार किस आंदोलन को हैंडल करेगी तो उस तरह से ये निर्भर करता है कि आंदोलन का रूप किस तरह से धारण करेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन
जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, हम एक ऐसे समाधान की ओर आगे बढ़े जिससे कि सरकार, प्रशासन और लोगों के बीच जो दूरियां हैं ये दूरियां कम हो और लोगों में भरोसा कायम किया जाए, लोगों को विश्वास में लिया जाए, जिससे कि यह आंदोलन समाप्त हो और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वो इन आंदोलन को खत्म करें और पुनः जो देश की तमाम गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो। हम ये उम्मीद करते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।